नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त अरविंद अमृत आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे भौतिक प्रदेश के क्वेश्चन। 88वां क्वेश्चन हम देखेंगे। आज हम देखेंगे लगभग 105 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर देखने वाला है। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहे। सारे के सारे क्वेश्चन है वो इसी यूट्यूब चैनल पर करा दिए जाएंगे। ये कलाम की अपने बुकलेट चल रही है ज्योग्राफी की, जो वर्तमान में भी चल रही है। ठीक है, वो तो काफी सारे क्वेश्चन है वो परीक्षा में देखने को मिलते हैं डायरेक्ट कलाम से। तो आपको ये पूरे क्वेश्चन है वो याद करने हैं। ठीक है, और चलिए आज का क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। बरदर्रा जो है वो बरदर्रा वो आपके कहाँ पर स्थित है, कौन सी पहाड़ी में स्थित है? दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या मालखेत की पहाड़ियां। तो आपके बरदर्रा जो है मध्य अरावली में स्थित है। बरदर्रा राजसमंद मध्य अरावली के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अवस्थित है सुमेलित नहीं है? बरदर्रा उदयपुर। ठीक है, बरदर्रा उदयपुर, खटखट बूंदी के अंदर, देसूरी पाली के अंदर, कमली घाट राजसमंद के अंदर। बरदर्रा आपके उदयपुर में नहीं है, बरदर्रा आपके राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये बरदर्रा जो है आपके राजसमंद में नहीं। ठीक है, आपके बरदर्रा ब्यावर के अंदर है। बस है बरदर्रा, बस ब्यावर। ठीक है, ये उदयपुर में आपका नहीं है। राजसमंद दक्षिण भाग है। मैं पूछ कंफ्यूज हो गया। बरदर्रा आपके ब्यावर में। ठीक है, ध्यान रखना, बरदर्रा ब्यावर। अगला प्रश्न देखिए। बर पखेरिया शिवपुर देबारी मध्य अरावली के दर्रे। किसके दर्रे? मध्य अरावली। बरदर्रा है, पखेरिया दर्रा है, शिवपुरी है, देबारी है। ये आपके जो है ब्यावर के अंदर स्थित है और मध्य अरावली के दर्रे। ठीक है, अब देखिए दर्रा पखेरिया अजमेर मसूदा करते, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अरावली के तंग दर्रों को नाल कहते हैं। अरावली के तंग दर्रे हैं उसको क्या बोलते हैं? नाल। जैसे देसूरी की नाल है। ठीक है, वो अलग अलग नाल के नाम से। निम्न जिसमें से कुछ प्रमुख नाल हैं, निम्न है, कौन कौन सी है? अजमेर के दर्रे। अजमेर के दर्रे जो है वो मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। अजमेर के दर्रे। बरदर्रा अजमेर को पाली से जोड़ता है, अजमेर को पाली से जोड़ता है और ब्यावर में स्थित है। उसके बाद में पखेरिया दर्रा या परवेज दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। शिवपुरी व सूराघाट अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है। अन्य दर्रे जैसे देबारी है, कसबाली है, पीपली है, ये सभी आपके जो है दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राजसमंद को पाली या मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले कौन कौन से दर्रे? राजसमंद में कमली घाट, गोरम घाट, तिवेर, जिलवा, पगलिया, हाथीगुड़ा नाल। पाली में सोमेश्वर की नाल, देसुर की नाल। उदयपुर में फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। तो आपके पूछे कि उदयपुर के अंदर कौन कौन से है, तो फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। पाली में कौन कौन से? सोमेश्वर की नाल, देसुर की नाल। राजसमंद में पगलिया की नाल, जिसको जिलवा की नाल भी कैसे, हाथी गुड्डा दर्रा, हाथी गुड्डा नाल। ठीक है, कमली घाट, बोरम घाट, तो ये आपके राजसमंद के दर्रे हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए। पेसोड़गढ़ व बिजुलिया के मध्य का पठारी भाग क्या कहलाता है? पेसोड़गढ़ और बिजुलिया के जो मध्य का पठारी भाग है उसको दोस्तों बोलते हैं ऊपर माल का पठार। कौन सा है? ऊपर माल का पठार के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, प्रश्न आपके सामने पूछा है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का जो पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? उड़िया का पठार आप सभी जानते होंगे। उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ये सिरू के अंदर स्थित है। कहां पर है? सिरू के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। फोराट का पठार, फोराट का पठार। ठीक है, फोराट का पठार है वो कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से घुंगुना तक स्थित है। पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, आमेर से नारगढ़ तक, जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। तो जो आपके इधर रहा है आपका फोराट का पठार, ये आपके कहाँ पर है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम और कुंभलगढ़ से गोंगुदा तक जो आपका स्थित है वो। ठीक है, यानी उदयपुर का पूर्व उत्तर पश्चिम वाला भाग और कुंभलगढ़ से गोंगुदा को जोड़ता है ये फोराट का दर्रा, फोराट का पठार। अगला प्रश्न देखिए। एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताओं का जो है विचार करना है। प्राकृतिक प्रदेश के बारे में दो विशेषता दे रखी है, उस पर विचार करना है। किसके बारे में दे रखी है आपको पहचानना है। इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। दरगाह इसकी सर्वोत्तम शिखर है। किसके बारे में बात कर रहा है ये? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है कि आड़ती के पठार की विशेषता है, माउंट आबू के, फोर्ट के पठार के, या मालपुरा। तो फोर्ट के पठार की विशेषता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225
और ये जरगा इसका सर्वोच्च शिखर है। जरगा आपके भोलाट के पठार में स्थित है। जरगा, जरगा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो जरगा सर्वोच्च शिखर है भोलाट के पठार का, और इसकी जो ऊंचाई है भोलाट के पठार की 1225 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, भोलाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपके 1225 मीटर आपकी यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो सही उत्तर का चयन दिशा कूट के माध्यम से आपको करना है। कुंभलगढ़ भोलाट के मध्य पठार का सर्वोच्च शिखर है। रघुनाथगढ़ उत्तरी रावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। कौन कौन से आपको यहाँ पर सही है वो बताना। ठीक है, तो देखिए आपके 1 और 3 आपके सही है, बाकी सभी गलत है। देखिए कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ भोलाट का पठार का सर्वोच्च शिखर है बिल्कुल। और उड़िया का पठार जो है माउंट आबू के निकट स्थित है, बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, सो दूसरा और तीसरा सही है, पहला नहीं है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी बिल्कुल बात सही है। उड़िया का पठार है वो माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी बात ठीक है। पहला आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जरगा आपका सर्वोच्च शिखर है भोलाट के पठार का, जरगा पहले बात की थी हमने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उड़िया का पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। भोलाट का पठार तारागढ़ और टोटगढ़ के मध्य स्थित है। लसाड़िया का पठार जयसमंद के पूर्व में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर बात करें उड़िया का पठार, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कौन कौन सा? ए सी डी, ए सी और डी। भोलाट का पठार जो है वो टोटगढ़ के मध्य स्थित नहीं है। ठीक है, टोटगढ़ तो ब्यावर में पड़ता है, ये तो आप गलत हो जाएगा। भोलाट का पठार तो उदयपुर में। ठीक है, ये ब्यावर है, ये तो गलत हो जाएगा। उड़िया का पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सही है। तचड़ी का पठार राजसमंद के पूर्व में, बिल्कुल सही है। मुकुंदरा के पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ जिलों में, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कथनों पर विचार करना है आपको फिर से। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे, बिल्कुल सही है। छप्पन का मेहनत बना इसमें भाग नहीं है। ठीक है, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का भाग है। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और सी आपका यहाँ पर सही है। और डी की बात करते डी, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा बूंदी बारह जिले, बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी सही है, ए बी और डी सही है, ए बी और डी, ए और सी, ए और सी सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी में क्या है? कोटा बारह नहीं, कोटा बारह नहीं, झालावाड़ के अंदर, सॉरी, कोटा बारह नहीं, झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है मुकुंदरा पहाड़ियां? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, झालावाड़ अगर होता तो वो सही होता। ठीक है, यहाँ पर एक गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखिए, मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है मैसा का पठार पर। अगला देखिए, यहाँ पर पठार के दे रखे कौन सा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा नीचा कौन सा है। पठारों का विवरण थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है। सिरोही केंद्र राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सिरोही केंद्र स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचाई है। भोलाट का पठार 1225 मीटर ऊंचा है। ये उदयपुर के गोगुंदा से राजसमंद को कुंभलगढ़ से जोड़ने वाला पठार है। माउंट आबू का पठार जो है 1200 मीटर ऊंचा है, सिरोही के अंदर स्थित है। ऊपरमल का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, मैसूरगढ़ से भीलवाड़ा बिजुलिया को जोड़ता है, जिसकी स्थापना जगमाल ने की थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, दसाड़ी का पठार 325 से 750 मीटर, उदयपुर शहर और राजसमंद झील के मध्य कटा पठारी भाग, ये आपका हो जाएगा। मैसा का पठार 720 मीटर है, चित्तौड़गढ़ किला इस पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कांगनवाड़ी का किला जो है, कांगनवाड़ी का किला, कांगनवाड़ी का पठार ये आपके अलवर के अंदर है। पोतवार का पठार, ठीक है, अलवर के अंदर है। हाड़ौती का पठार झालावाड़ मालवा के पर स्थित है। ठीक है, और भोमर का पठार 244 मीटर ऊंचा है, उदयपुर डूंगरपुर में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कौन कौन से पठार पीछे बैस गए। यहाँ पर है पश्चिम से पूर्व पठारों का क्रम। अब पश्चिम से पूर्व की क्रम पूछे थे, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन बनती है कहीं ना कहीं, कि पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पश्चिम में आबू का पठार, उसके बाद में भोलाट का पठार, उसके बाद में लसाड़ी का पठार, फिर ऊपरमल का पठार, फिर हाड़ौती का पठार। यानी कि इधर ऐसे चलना है, दे ये पश्चिम है, ये पूर्व है। सबसे पहले आप आबू का पठार, उसके बाद में भोलाट का पठार, उसके बाद में लसाड़ी का पठार, उसके बाद में ऊपरमल का पठार, उसके बाद में हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चलना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये देख रहा है, उड़िया का पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल सही। उड़िया का पठार है गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। भोलाट पठार के उत्तरी छोर पर कुंभलगढ़ पर्वत शिखर तथा
दक्षिणी छोर पर जरगा पर्वत शिखर स्थित है। जरगा पर्वत शिखर भोरड के पड़र के पर्वत शिखर का चोटी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्न में से कौन सी बेसिन राजस्थान में पूरी मैदान का भाग नहीं है? निम्न में कौन सा बेसिन राजस्थान का पूरी में भाग नहीं है? जवाई बेसिन, ये लोनी बेसिन का भाग है जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी लोनी बेसिन का भाग है। बाणगंगा, मध्यमाई बेसिन और ये बनास बेसिन, ये तो है। ठीक है, तो ये आपका नहीं है। अगला देखिए, बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बनास बाणगंगा बेसिन को उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? शाहपुरा नसीराबाद का मैदान, देवगढ़ मांडलगढ़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, ऊपरमल का मैदान। बाणगंगा बेसिन मैदान को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? बाणगंगा तो बनास और बाणगंगा के मैदान को किस नाम से? आपके मालपुरा के मैदान के नाम से जाना जाता है। मालपुरा करौली के मैदान के नाम से। सप्पन का मैदान राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है? सप्पन का मैदान, सप्पन का मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ये माई बेसिन का भाग है। किसका भाग है? माई बेसिन का। तो ये माई बेसिन का भाग है आपके, और 56 गांवों का या 56 नालों का समूह होने के कारण को 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10वीं की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 10वीं बुक आपने पढ़ी है तो आपको आराम से 100 टापुओं का शहर है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। अगला देखिए, भील और ग्रासिया स्थानीय जातियां हैं जो मध्य माई सपन बेसिन में स्थानीय खेती का व्यवसाय करती है, उसे वालरा के नाम से जाना जाता है। वालरा कृषि, इस तरह कृषि जो आदिवासियों के द्वारा की जाती है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा इन्होंने, पाता तो टफ है लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना कि आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली इस तरह की कृषि को वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। ये आपके 105 क्वेश्चन आप हो गए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।